कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हूँ ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का एक और पिटारा लेकर। अपने वादे के हिसाब से, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही वादा किया था कि भारत की मिट्टी पर मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा, एक और वीडियो लाऊंगा, और मैं उसी वादे के हिसाब से आज ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप हेडिंग में ही देख पा रहे हैं भारत की मिट्टी। और इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने भारत की मिट्टी को ही शीर्षक बनाया है, लेकिन उसमें खासकर हमने मृदा पर फोकस किया है। आज हम भारत की प्रमुख मिट्टी पर, अर्थात भारत में जितने प्रकार की मिट्टी है और उससे उभर कर जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सारे को मैं एक एक करके इनमें सोल्व करने वाला हूं। और हाँ, वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं, क्योंकि एक तरह के सारे प्रश्नों को मैं एक कड़ी में संजोकर आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो में एंड तक बने रहिए और एंजॉय करते हुए, जैसा कि हम हर वीडियो में कहते आए हैं कि भारत के भूगोल को रटना नहीं है दोस्तों, बल्कि देखकर सुनकर लंबे समय तक उसे याद करना है। हालांकि अब मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव वीडियो अब लाता रहा हूं, लेकिन सब्जेक्टिव वीडियो का भी जो है कि जखेरा चलता जा रहा है, तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये एक नया मुहिम शुरू किया है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको बीच बीच में देता जाऊं। और मैं उस मुहिम पर आगे बढ़ भी रहा हूं, जिस पर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो बिना समय गवाए चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इस कड़ी का पहला वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। प्रश्न कहता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। बिल्कुल ध्यान से दोस्तों प्रश्न को पढ़ना है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हालांकि बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, हो सकता है वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा बने, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ही सारे टॉपिक को मैं सोल्व कर लूँ। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो आपको बताना है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अब इसमें देखिए आपको दो प्रश्न है। एक तो भारत में जो मिट्टियों का प्रकार है उसका वर्गीकरण किसने किया है, तो प्रश्न में ही है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो चलिए उसके अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 8 प्रकार की। ठीक है, चलिए चूंकि वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय मृदा का वर्गीकरण किस देश की मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी फ्रांस। तो बताना कि भारत में जो मृदा का वर्गीकरण किया गया वो किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है अमेरिका, ऑप्शन बी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की पद्धति को ही हमने फॉलो किया है। तो चलें प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय मृदा वर्गीकरण में नहीं आता है। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि निम्नलिखित में से भारतीय मृदा वर्गीकरण में नहीं आता है, कौन नहीं आता उसको देखते हैं। ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी पीली मृदा और ऑप्शन डी नीली मृदा। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की मृदा नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नीली मृदा, क्योंकि भारत में 8 प्रकार की मृदा है, उनमें से यह नीली मृदा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर, बिल्कुल ध्यान से, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मृदा का विस्तार है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा और ऑप्शन डी शुष्क मृदा। तो आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा का विस्तार है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, जलोढ़ मृदा। कि वर्तमान में भारत में जो है ना सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है। तो चले हम आगे, चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी चूनेदार मृदा, ऑप्शन डी लाल मृदा। तो बताना है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा। ठीक है, चूंकि अभी लंबा चलेगा, जलोढ़ मृदा पर जो जो भी प्रश्न बनता है उन सारे को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपके सामने हम ला रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा और ऑप्शन डी शुष्क मृदा। तो बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आप ध्यान दीजिए, खोजने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद है आप सही जवाब ढूंढ पा रहे होंगे। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी का है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 45%। तो आपको सही जवाब देना है। सही जवाब क्या होगा? इस जो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर होगा 40%। ठीक है, भारत के 40% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अब आप थोड़ा सा रुक जाइए, वो इसलिए कि यहाँ तो क्षेत्रफल का दिया है, कुल क्षेत्रफल का 40%, अगर प्रतिशत में है तो 40% हो जाएगा। यदि उसका क्षेत्रफल ही दे दे कि जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका सही जवाब होगा 15 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल है भारत में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए। प्रश्न संख्या 8 कहता है, किस मृदा में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? अब ऑप्शन को बताने से पहले हम बता दें कि चूंकि ध्यान दीजिए, जब हमने सब्जेक्टिव में जलोढ़ मिट्टी को पढ़ाया था तो खासकर मैंने हर मिट्टी का हमने स्पेशल वीडियो बनाया है। तो उम्मीद है कि आपने उन सारे वीडियो को तो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी उन सारे वीडियो को देखिए। ठीक है, ये सारे जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपके सामने मैं वीडियो ला रहा हूँ, इसका ऑलरेडी सब्जेक्टिव वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो लगातार आप उस वीडियो का अध्ययन करते रहिए और आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव वीडियो तो ला ही रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव को भी देखते रहिए। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी में जब हम बता रहे थे तो एक ट्रिक बताए थे, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी तो वहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें, बहुत सी मुख्य मुख्य बातें हमने उसमें बताया है। चूँकि यहाँ मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, उम्मीद है आप सब्जेक्टिव वीडियो देखेंगे तो बखूबी समझ जाएंगे। चलिए अब फिर से प्रश्न को पे हम आते हैं। प्रश्न है, किस मृदा में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा और ऑप्शन डी शुष्क मृदा। बताना है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी रेगुड़ और ऑप्शन डी कल्लर। बताना है नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा खादर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 उसी से मिलता जुलता है। पुराने जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो पुराने जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी रेगुड़ और ऑप्शन डी कल्लर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 है, जलोढ़ मृदा में बहुलता से पाया जाता है। बिल्कुल ध्यान से, जलोढ़ मृदा में बहुलता से पाया जाता है डैश। ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फॉस्फोरस और ऑप्शन डी ह्यूमस। तो इन चारों में से सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है जलोढ़ मृदा में? तो सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पोटास। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए हम प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी पीट मिट्टी और ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। ध्यान देना है, न्यूनतम उर्वरक की बात की गई है। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। सही, इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। भाई साहब जलोढ़ मिट्टी के बारे में ही अभी वीडियो चल रहा है। ठीक है, इसमें आपने क्या देखा कि जलोढ़ मिट्टी भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाया जाता है, सर्वाधिक घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब सर्वाधिक उपजाऊ है तो जाहिर सी बात है इसमें उर्वरक की मात्रा कम खपत होगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है, भारत की मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ना है। एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार पढ़िए। अगर 2 बार में भी समझ में नहीं आए तो 3 बार पढ़िए। अगर 3 बार में भी समझ में नहीं आए तो इसका मतलब है आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो प्रश्न को फिर से देख लीजिए। भारत की मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कल्लर, ऑप्शन बी रेह, ऑप्शन सी जलोढ़ और ऑप्शन डी रेगुड़। बताना है सही जवाब। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी जलोढ़ मिट्टी। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर हम बढ़ते हैं। पढ़िए, निम्नलिखित में से जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम नहीं है। मतलब इस 4 में से 3 जलोढ़ मिट्टी का नाम है और कोई एक ऑप्शन है जो जलोढ़ मिट्टी का नामकरण नहीं करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी दोमट और ऑप्शन डी रेगुड़। बताना इन चारों में से कौन सा जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी रेगुड़। रेगुड़ मृदा वो काली मृदा का अन्य नाम है। चलिए इसका डिटेल इसी वीडियो में आगे होने वाला है। ठीक है, बाकी खादर है ना नवीन जलोढ़ मिट्टी, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, दोमट जलोढ़ मिट्टी को दूसरा नाम से दिया गया है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से नहीं बना है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी बेतवा। तो निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से नहीं बना है? ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब होगा बेतवा।
क्योंकि बेतवा नदी का जो डेल्टा है ना वह जलोढ़ मिट्टी का नहीं बना है। बाकी 3 नदी जो देख आप रहे हैं, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, इसका डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो भाई साहब इसको बड़ा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI हम इसमें लगा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, भारत में किस मिट्टी के निर्माण में ज्वालामुखी विस्फोट का पूर्ण योगदान है? बिल्कुल ध्यान से, ज्वालामुखी विस्फोट भाई साहब याद रख लीजिएगा, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। किस मिट्टी के निर्माण में ज्वालामुखी विस्फोट का पूर्ण योगदान है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी शुष्क मिट्टी। तो बताना है ज्वालामुखी विस्फोट पूरी तरह से जिम्मेदार है उस मिट्टी के निर्माण में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी के निर्माण में ज्वालामुखी का पूर्ण योगदान है। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। कहता है, भारत में कौन सी मिट्टी बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? बैसाल्ट लावा, लावा शब्द याद रख लीजिएगा। ज्वालामुखी तो याद होगा ही, ज्वालामुखी में लावा निकलता है, लावा भी याद रख सकते हैं, टिक अपना सकते हैं, ठीक है ना। तो लावा शब्द याद रखना है। और लावा में कौन सा है? बैसाल्ट लावा, ध्यान में रखिएगा। लावा में बैसाल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, क्लियर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन बी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी लाल मिट्टी। बताना है निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। तो चलिए बताते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है रेगुड़ मिट्टी, यानी काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होता है। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18 कहता है, रेगुड़ मृदा किस मृदा का अन्य नाम है? बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी कई प्रश्न में ये चीज़ हम रेगुड़ शब्द को क्लियर कर चुके हैं। ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी पीली मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा और ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। बताना है कौन सी मृदा का अन्य नाम रेगुड़ मृदा है। तो कई बार अभी हम रिपीट कर ही चुके हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? काली मृदा, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, एक ट्रिक अपनाते हैं कि इसको भाई साहब याद कैसे रखिएगा। रेगुड़ और काले में क्या अंतर है या क्या समानता है जिसकी वजह से हम याद रख सकते हैं। तो इसमें गुड़ याद रख लीजिए। गुड़, गुड़ गन्ने के रस से गुड़ बनता है। तो गुड़ का रंग कैसा होता है भाई साहब? काला होता है। कैसा देखने में लगता है? काला देखने में लगता है। तो इसी से याद रख लीजिएगा, रेगुड़ काली, रेगुड़ काली। एक दो बार रिपीट कीजिए या माइंड में ये गुड़ वाला ट्रिक रख लीजिए याद। ये उम्मीद है ये प्रश्न आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है, लावा मिट्टी के नाम से कौन सी मृदा जानी जाती है? लावा मिट्टी के नाम से। अभी मैंने कहा ज्वालामुखी के लिए हमने कहा था ज्वालामुखी से लावा निकलती है। लावा ध्यान में रखना है। अभी देखिए यहाँ पे लावा मिट्टी पूछा गया है, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी पीली मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा और ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। तो बताना है लावा मिट्टी के नाम से कौन मिट्टी जानी जाती है। तो सही जवाब क्या होगा? काली मिट्टी या काली मृदा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। तो बताना है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है काली मिट्टी। अब देखिए यहाँ प्रायद्वीपीय भारत शब्द दिया है, उत्तर भारत नहीं दिया है। उत्तर भारत में क्या था? जलोढ़ मिट्टी। और यहाँ प्रायद्वीपीय भारत नाम आया है कि अधिकतम क्षेत्रफल या अधिकतम क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का विस्तार है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? काली मिट्टी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 21 कहता है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी चिकनी मिट्टी। तो बताइए लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। लावा से, ज्वालामुखी से लावा निकलती है, ये याद रख लीजिए और सीधा जवाब दे दीजिए काली मिट्टी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। देखिए क्या कहता है 22, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न, VVI एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, खास करके PCS के एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी चिकनी मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी, यानी ऑप्शन बी काली मिट्टी। अब देखिए इसको थोड़ा सा और ट्रिक अपना लीजिए, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए काली मिट्टी को कई बार काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रख लीजिएगा। काली कपासी मिट्टी, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, काली कपास है ना। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। रेगुण मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये भी भाई साहब एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा। रेगुण मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी तंबाकू और ऑप्शन डी गन्ना। अभी देखिए रेगुड़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट पिछला प्रश्न इसी से रिलेटेड था। रेगुड़ मृदा, इसका क्या है सही नाम, काली मृदा। तो रेगुड़ मृदा को काली मृदा भी कहा जाता है। और काली मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और अभी हमने कुछ मतलब जस्ट पिछले प्रश्न में हमने ये कहा काली कपासी मृदा। तो जाहिर सी बात है काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन का सही हो गया कपास की खेती। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 कहता है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। तो बताना है किस कृषि में सिंचाई की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है काली मिट्टी, है ना। कपास की खेती होती है ना। लावा से इनका निर्माण होता है, ज्वालामुखी क्रिया इसके निर्माण में सहायक है ना, और इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है किस मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है। मतलब एक कहावत है, एक प्रकार की मिट्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जुताई हम स्वतः हो जाती है, इसलिए इसमें जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। तो सही जवाब बताइए कि कौन सी मिट्टी की जुताई अपने आप होती रहती है। तो ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब क्या होगा, काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी की जुताई स्वतः हो जाया करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 देखिए। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी मखरली
मिट्टी, बताना है जैव पदार्थों से भरपूर मिट्टी का नाम। तो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है काली मिट्टी। क्या है दोस्तों इसका सही जवाब? काली मिट्टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम आगे। चलिए प्रश्न संख्या 27। कौन सी मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी और सूखने पर कठोर हो जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी वन मिट्टी। बताना है कि गीली जब होती है तो वो चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर यह कठोर हो जाती है, दोनों गुण इसमें पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब काली मिट्टी। अगर ऑप्शन में आपको काली मिट्टी न रहे, कोई और मिट्टी रहे, तो एक और मिट्टी है जिसमें सेम यही गुण पाया जाता है और वो है लैटेराइट मिट्टी। भारत में लैटेराइट मिट्टी में भी ये गुण पाया जाता है कि वो गीली होने पर चिपचिपी और सूखने पर कठोर हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पे काली मिट्टी रहेगा, कहीं पे लैटेराइट मिट्टी रहेगा। तो ऑप्शन देख के आपको जवाब देना है। चलिए प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान तथा गुजरात और ऑप्शन डी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल। बताइए लाल मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब देखिए भारत के दक्षिणी भारत में जो यह हिस्सा है ना दोस्तों, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का ये विस्तार पाया जाता है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना उसी से अलग हुआ, ये आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु आप देख पा रहे हैं जहाँ मैं कलर कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ उस वाले हिस्सा में खासकर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, वो भी सर्वाधिक मात्रा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 देखिए क्या कहता है? तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? अभी जस्ट हमने तमिलनाडु की चर्चा किया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। तो भाई साहब ध्यान दीजिए कि किस किस तरह का प्रश्न, कई बार होता है कि उत्तर को प्रश्न बना दिया जाएगा, आपके सामने जो ऑप्शन है उस पे बड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। तो फिर से रिपीट करते हैं प्रश्न को। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर, या पूछ देगा भारत या तमिलनाडु के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। तो बताइए तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है लाल मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। निम्न में से किस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी मरुस्थलीय मिट्टी और ऑप्शन डी लाल मिट्टी। बताइए किस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लाल मिट्टी। अब देखिए भाई साहब एक ट्रिक अपना लीजिए। लोहा की मात्रा जिस मिट्टी में ज़्यादा होगा उसका कलर लाल हो जाता है। तो लाल मिट्टी का कलर लाल क्यों होता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वो इसका सही जवाब क्या है? लोहा के कारण, है ना। लोहा मिट्टी के कलर को रेड कर देता है यानी लाल कर देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी मिट्टी पीली दिखाई पड़ती? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप इनको बुझावल कह सकते हैं, चुटकुला कह सकते हैं। किस मिट्टी का कलर पीला है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। अब देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मजाक करते हैं। काली तो होगी नहीं क्योंकि वह पीली दिखाई दे रही है, लैटेराइट होगी नहीं क्योंकि पीली दिखाई देती है, और जलोढ़ भी नहीं होगा, है ना।
तो अब देखिए पीला उसका कलर है, लेकिन वो लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी को पीली मिट्टी कहा जाता है या पीली दिखाई देती है। अब देखिए जब कि लाल मिट्टी का कलर वो पीला दिखाई देता है, इसलिए लाल मिट्टी को लाल एवं पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका सही नाम क्या है? लाल एवं पीली मिट्टी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सही जवाब क्या हो गया? लाल मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। कहता है किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी और ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। बताइए किस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? चूँकि अभी हमने लोहा शब्द पे बताया था कि मिट्टी के कलर को लाल कर देता है। चूँकि लोहा जब पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है फट से उत्तर बता देना है लाल मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 कहता है भारत में कौन सी मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है? मतलब उस मिट्टी को बंजर भूमि के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि उसमें वनस्पति की उपज नहीं के बराबर होती है या बहुत कम होती है। तो किस मिट्टी को उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है लाल मिट्टी। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण है निम्नलिखित में से कौन? ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी लौह ऑक्साइड, ऑप्शन सी जिप्सम और ऑप्शन डी जस्ता। तो बताना है लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण कौन सा है। अभी हमने 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट किया कि लाल मिट्टी का कलर लाल है उसमें लोहे की मौजूदगी के कारण। अब लौह देखिए इसमें कहाँ है? लौह हो गया लोहा। लौह में अब नाम में ही है लौह ऑक्साइड। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी लौह ऑक्साइड। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। अब उसमें लोहा की मात्रा अधिक होगी तो वह उर्वरता विहीन हो जाएगा, लेकिन हमें लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ानी है। उसमें फसल का उत्पादन अधिक से अधिक हो तो फसलों में खाद डालना पड़ता है या उसके लिए जो भी जरूरी पोषक तत्व है वो डालना है। तो बताइए लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना है तो उसमें क्या मिलाया जाएगा? ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चूना, क्योंकि चूना के इस्तेमाल से हम लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है किस मिट्टी का निर्माण रवेदार और कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है? बिल्कुल ध्यान से। किस मिट्टी का निर्माण रवेदार और कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है ना? चलिए ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या है? लाल मिट्टी। है ना। आप देख रहे हैं लाल मिट्टी से रिलेटेड कितने सारे प्रश्न बन गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 कहता है भारत में कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? ऑप्शन ए मरुस्थलीय मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़क यानी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी पाटजोलिक और ऑप्शन डी लेटेराइट। तो इसका सही जवाब देना है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है लैटेराइट मृदा। क्योंकि लैटेराइट मृदा में लोहे की मात्रा बढ़ती जा रही है, उस वजह से इसकी उर्वरता भी दिनों दिन घटती जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38 है, कहता है कौन सी मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी और ऑप्शन डी लाल मिट्टी। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39 यानी 39 देखते हैं। क्या कहता है? कणों के आकार के आधार पर लैटेराइट मिट्टी के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। बताइए लैटेराइट मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 3 प्रकार के लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। अब देखिए 40 नंबर उसी लैटेराइट मिट्टी से रिलेटेड ही है। कहता है निम्न में से लैटेराइट मिट्टी के प्रकार नहीं है। अभी हमने बताया लैटेराइट मिट्टी 3 प्रकार की होती है और यहाँ पर हमने 4 प्रकार को बताया है। तो बताना कि इनमें से कौन सा प्रकार गलत अंकित किया गया है। ऑप्शन ए भूजलीय लैटेराइट, ऑप्शन बी गहरी लाल लैटेराइट, ऑप्शन सी श्वेत लैटेराइट और ऑप्शन डी पीला लैटेराइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पीला लैटेराइट नहीं होता है, बल्कि लैटेराइट के तीनों प्रकार क्रमशः ए, बी और सी है। चलिए प्रश्न संख्या 41। लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसको भाई साहब एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कंप्यूटर की तरह। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी इलायची, ऑप्शन सी काजू और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है इनमें से सभी, ऑप्शन डी। चले अगला प्रश्न की ओर। इस 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए ऑप्शन ए लाल मिट्टी लाल मृदा, ऑप्शन बी काले मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा और ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टा। बताइए धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? इसका सही जवाब क्या होगा? जलोढ़ मृदा यानी ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा इसका ऑप्शन उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है? किस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है? ऑप्शन ए पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। तो बताइए किस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 44 देखिए। अब बिल्कुल करीब की ओर बढ़ चुके हैं, बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। 1-2 प्रश्न और होगा, उसके बाद वीडियो को हम समाप्त कर देंगे। चलिए फिर से, किस मृदा को ऊसर मृदा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लवणीय मृदा और ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। बताना है कौन से मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लवणीय मृदा, है ना। लवण की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कई बार ऊसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है? भारत में सबसे अधिक लवणीय मिट्टी किस राज्य में
पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, यह लवणीय शब्द की बात की गई है। लवणीय मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से सभी। खासकर बहुत से साथी ऐसे प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही सब प्रश्न आपको पीसीएस एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो बिल्कुल इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ऐसे सब प्रश्न को, है ना। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गुजरात, क्योंकि गुजरात में लवणीय मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कुछ न है, एक दो बार सिर्फ रिपीट कीजिए, आपको ये प्रश्न याद हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 46 यानी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्या है? भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाले राज्य का नाम क्या है? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें कई सारे प्रश्न छिपे पड़े हैं, इसलिए मैंने इसको अंतिम कहा, क्योंकि इसमें 2-3 प्रश्न ऐसे ही निकल जाएंगे। देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला राज्य बताना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी पंजाब। बताइए सबसे अधिक क्षारीय मृदा वाला राज्य इनमें से कौन है? क्योंकि जैसा प्रश्न है कि सबसे अधिक क्षारीय मृदा सर्वाधिक दिया है, तो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ही ध्यान रखिए कि इन चारों राज्यों में क्षारीय मृदा पाई जाती है और उनका क्रम मैंने क्रमशः सजाया है। मतलब उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे, गुजरात 2 नंबर पे, हरियाणा 3 नंबर पे और पंजाब 4 नंबर पे। अब ध्यान दीजिए, कई बार अगर उत्तर प्रदेश न दे तो सबसे अधिक में गुजरात 1 नंबर पे हो जाएगा, और अगर गुजरात भी न दे तो हरियाणा हो जाएगा, और हरियाणा के बाद चौथे स्थान पे पंजाब है। तो भाई साहब आप देख पा रहे हैं, कई बार होगा कि चारों का नाम दे देगा और कहेगा आरोही क्रम में सजाइए क्षारीय मृदा वाले राज्यों को। तो पहले स्थान पे क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे गुजरात, तीसरे स्थान पे हरियाणा और चौथे स्थान पे पंजाब। तो भाई साहब ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हम तो कहते हैं इस वीडियो में हमने 46 क्वेश्चंस को समाहित किया और सारे के सारे एक से बढ़कर एक प्रश्न हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी उम्मीद के साथ हम आज विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।